अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वक्त मैं आपको 10-12 साल की बच्ची के लिए कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ, जिसके लिए मैंने फैब्रिक अलग किया हुआ है। इसकी मैं लेंथ जो है 30 इंचेस रख रही हूँ सेंटर से बच्ची के लिए, और इसकी चौड़ाई जो है 40 इंचेस है, तो इसको मैंने डबल किया हुआ है। तो मैं ये हाफ इस वक्त आपको 20 इंचेस नज़र आ रही है। इसकी चौड़ाई हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास ज़्यादा है तो हम ज़्यादा भी कर लेंगे। ये अब आप ये देखें, ये एक फ्रंट है एक बैक है, और इसको मैंने डबल किया हुआ है, तो ये 4 लेयर्स बन गई हैं। 2 फ्रंट के लिए हाफ और 2 बैक के लिए। इस तरह से मैंने फ्रंट बैक को डबल करने के बाद इसको फिर एक फोल्डिंग और की है, तो ये 4 लेयर्स बन गई हैं। अब ये मैंने पहले से तैयारी की हुई है। इसमें बैगी स्टाइल के स्लीव्स कटिंग करूँगी। ये आगे से फिटिंग वाले स्लीव्स हैं। इसकी मैं 5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। आप ये देख सकते हैं, इसके स्लीव्स बिल्कुल भी अलग से नहीं है, इसके साथ ही जुड़े हुए हैं। और ये इंतहाई एक आसान सी कुर्ती है, सिलाई के लिहाज से बहुत आसान है। अब आप ये देखें, ऊपर से जो आर्म होल है आम तौर पे बच्चों का ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये क्योंकि मैंने ये बैगी शेप ले रही हूँ, तो इसमें मैंने जिस तरह बड़ों का आर्म होल होता है 8 इंच पर, इतना ही मैं निशान लगाऊंगी। क्योंकि जब हम बैगी शेप में कोई कटिंग करते हैं तो उसका हम आर्म होल जो है अब नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। अभी मैंने ऊपर से आर्म होल की लेंथ ले ली है, जो कि 8 इंच पर ली है। अब मैं इसकी चेस्ट भी लूँगी, यहाँ से वो भी मैं 8 इंच पर ही लूँगी बच्ची के लिए। ये डबल 16 इंचेस हो जाएगा। अब ये देखिए, बिल्कुल एक कट का निशान बन गया है। मैंने इसी के ऊपर ये बिल्कुल एक क्रॉस का जो निशान बन गया, इसी निशान पर मैंने स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स का मैं निशान लगा रही हूँ। यहाँ से मैं ये एक कर्व सीधा सीधा लेते हुए एक कर्व ले रही हूँ मैं। जहाँ तक मैंने ये क्रॉस लगाया है, तो यहाँ तक मैंने ये स्लीव्स का निशान लगा दिया है। और आप ये देख सकते हैं, मैं इसमें वाइट चौक इस्तेमाल करती हूँ। इसकी वजह ये है कि ये आसानी से रेज़ हो जाती है, ब्लैक बोर्ड की चौक है। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, इसको हम मुख्तलिफ़ शेप में निशान लगा सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। हम बिल्कुल सीधा भी कर सकते हैं, तिरछा भी कर सकते हैं, इससे हमारी शेप ख़राब नहीं होगी। अब हम इस तरह भी निशान लगा सकते हैं, तब भी हमारी कुर्ती बहुत अच्छी बनेगी, तैयार होगी। इसके लिए कोई उसूल नहीं है कि हम कितना कर्व देते हैं, हम अपनी मर्ज़ी का कर्व दे सकते हैं। अब आप ये देखिए, मैं ज़्यादा गहरा कर्व दे रही हूँ। ये मैं 8 इंच ऊपर तक दूँगी, नीचे से मैंने 8 इंच छोड़ दूँगी और फिर ये कर्व दूँगी। यहाँ 7 इंच छोड़ रही हूँ, 8 इंच। हम चाहें तो और कर्व कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, नीचे तक भी ला सकते हैं। ये हमारी अपनी मर्ज़ी पर होती है। इस तरह हम डिज़ाइन भी मुख्तलिफ़ कपड़ों में बनाते हुए चेंजिंग कर सकते हैं। ये मैं 8 इंच ऊपर तक की कर्व लिया है मैंने। हम चाहें तो पूरा नीचे तक भी कॉर्नर तक ले सकते हैं, और ऊपर से भी, जैसे मैंने आपको दिखाया, ऊपर तक से भी ले सकते हैं। तो इसकी शेप जो है वो साइड की मुख्तलिफ़ किस्म की आएंगी। अब मैं एक तिरछा कर्व भी इसमें ले रही हूँ। ये मैं 6 इंच चौड़ाई पर लूँगी। ये देखें, ये मेरा 8 इंच का कर्व है ऊपर से, और नीचे से मैंने ये 6 इंच से कटिंग करूँगी। तो ये एक कॉर्नर सा बन जाएगा यहाँ से। और अगर हम नहीं भी कटिंग करना चाहते हैं, तब भी ये कॉर्नर बुरा नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। साइड में हमारा नीचे से लॉन्ग कॉर्नर बनेगा। हम चाहें तो बग़ैर कटिंग के भी इसी तरह बना सकते हैं। ये ना भी करें हम कटिंग, अगर हम चाहें तो बिल्कुल जिस तरह मैं आपको फिंगर से ये दिखा रही हूँ, इस तरह भी हम कटिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिस शेप की मैंने कटिंग की है आप भी इसी शेप की करें, आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अब आप ये देखें, ये मैंने ऊपर 8 इंच तक लिया है, और नीचे से मैंने इसकी चौड़ाई 6 इंच ली है। बिल्कुल यही शेप में हम जिस साइज़ में चाहे कुर्ती बना सकते हैं। अगर हम बड़ी कुर्ती लेते हैं तो लेंथ 30 की जगह 36 ले सकते हैं। इसका आर्म होल मैंने 8 इंच लिया है। बच्ची है ये 10 साल की, लेकिन अगर हम बड़े का रखेंगे तो 8 की जगह हम 9 कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। लेंथ हम थोड़ी बढ़ा लेंगे, और चौड़ाई की भी हमारी मर्ज़ी होती है कि हम इसमें और ज़्यादा मज़ीद चौड़ाई भी रख सकते हैं। और अगर हमारे पास हमारे फैब्रिक की चौड़ाई कम है तो हम उसमें कम चौड़ाई में भी बना सकते हैं। उसका ये है कि हमारे कॉर्नर छोटे बनेंगे और घेर भी कम आएगा। और जितनी जितनी हम चौड़ाई ज़्यादा रखते जाते हैं तो उससे हमारा घेर भी ज़्यादा आता है, और नीचे से हमारे कॉर्नर्स भी जो बनते हैं वो लॉन्ग होते हैं। अब आप ये देखिए, इसकी इजी कटिंग है, नीचे से कपड़ा कुछ ज़्यादा ज़ाया नहीं हो रहा है। ये मेरे नेक में भी यूज़ हो जाएगा।
और हम दूसरे इस्तेमाल में भी इस कपड़े को ले सकते हैं। इसमें ज़्यादा कपड़ा नहीं लग रहा है इस कुर्ती में। और ये डायरेक्ट कटिंग है, इसमें स्लीव अलग से नहीं है, ना इसमें शोल्डर जोड़ने पड़ेंगे, ना इसमें आर्म होल जोड़ना पड़ेगा। ये बिल्कुल जिस शेप में है उसी तरह से कटिंग होगी। अगर हम चाहें तो इस तरह से भी हम शेप दे सकते हैं। ये डिज़ाइन भी आजकल बहुत कॉमन है कि दरमियान में से एक कर्व शेप एक और निकलती है, लेकिन मैं नहीं निकाल रही हूँ। अगर हम चाहें तो दरमियान में से भी एक कर्व बना सकते हैं। अब मैं आपको इसकी नेक कटिंग करके दिखा रही हूँ। ये मैं 2.5 2.5 इंच पर कर रही हूँ, जो कि टोटल इसकी नेक की चौड़ाई 5 इंच हो जाएगी। और नीचे से इसको डीप में 1.5 इंच तक कर रही हूँ। ये फ्रंट बैक का इकट्ठी नेक कटिंग कर रही हूँ मैं। और अब क्योंकि मेरा निशान लग गया है तो अब मैं फ्रंट साइड की नेक को एक दफ़ा और कटिंग करूँगी, थोड़ा सा डीप करके। समर में हम लोग अगर चाहें तो इस तरह से बहुत ही ईजी कुर्ती है, सिलाई में बहुत आसान है। मैंने 1 इंच और मज़ीद डीप किया है इस नेक को। ये फ्रंट साइड से थोड़ी सी गहरी हो गई है। अब ये जो मेरा बचा हुआ साइड से कॉर्नर बचा हुआ कपड़ा था, उसी से मैं ऊपर ये हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग करूँगी। पहले मैं ये अंदर ये नीचे रखने के बाद कपड़े को ऊपर की नेक कटिंग कर रही हूँ। अब मैं इसको बिल्कुल उसी शेप में ऊपर रखने के बाद जिस शेप में हम चाहें इसको कटिंग कर सकते हैं। वी शेप में भी कर सकते हैं, गोलाई में भी कर सकते हैं, चौकोर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको यू शेप में कटिंग करूँगी। ये हमारी मर्ज़ी पर होती है कि हम जिस तरह की चाहे नेक को शेप दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता है कि जिस तरह हम आपको दिखा रहे हैं आप सेम वही चीज़ बनाएं। हम उसमें अपनी राय, अपनी मर्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं। इसको एक दफ़ा और मैं शेप दे रही हूँ, यहीं तक जहाँ तक मेरी नेक है वहीं तक मैं इसको लूँगी। अब ये दरमियान में ये डिज़ाइनिंग है और इसका एक मैं स्लिट भी खोल रही हूँ। दोनों साइड में पट्टी जो मैंने ऊपर से ली है डिज़ाइनिंग की उसमें भी और नीचे वाले पोर्शन में भी। ये बिल्कुल एक जितने मैंने निशान लगाए हैं। अब आप देख सकते हैं इसकी कटिंग इंतहाई ईजी है, इसी तरह इसकी सिलाई भी बहुत ही ईजी है। अब मैं आपको इसकी नेक तैयार करके दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने अलग से वाइट पाइपिंग लेकर ये पूरा रोल रखा हुआ है। इसकी इस गोलाई में, यू शेप की गोलाई में पूरे में मैं ये पाइपिंग लगाऊंगी, जो कि मैं अभी आपको लगा कर दिखाऊंगी। इसमें मैंने नीचे की साइड पर लेस भी ऐड करनी है। मैंने नीचे के घेर में पाइपिंग लगानी है पहले, और के साथ ये मैं लेस भी लगाऊंगी। लेस से इसमें और खूबसूरती हो जाएगी। ये नेट लेस है मेरे पास। अगर हम नहीं चाहते हैं लगाना तो इसमें कोई ज़रूरी भी नहीं है कि हम ना लगाएं। अब ये देखिए, ये जो मैंने ऊपर की डिज़ाइनिंग कटिंग की थी, इसको मैंने अपनी कुर्ती को उल्टा रखा हुआ है और इस डिज़ाइनिंग को भी मैंने उल्टा रखा हुआ है, इस पीस को भी। और जब मैं इसको पलटूंगी तो ये सीधी साइड पर सीधा पीस आ जाएगा। और ये जो हम सिलाई करते हैं तो ये बिल्कुल वी शेप में करते हैं। मैं नीचे से पतला करते चले जाऊंगी, बिल्कुल सेंटर पर लाकर मैंने इस सिलाई को ख़त्म करना है और इसको वापस टर्न करना है। ये देखिए बिल्कुल एक वी शेप में ये नीचे से निशान बन गया। और मैं बहुत एहतियात से हम यहाँ पे कट लगाते हैं कि सिलाई ना कटे हमारी। और स्लिट को मैं वापस पलटूंगी सीधी साइड पर। और मैंने इसको सीधी साइड पर पलट दिया। अब मैं इस पर पाइपिंग भी लगा कर दिखा रही हूँ आपको कि पाइपिंग को एक साइड खोलने के बाद मैं इसको पाइपिंग को इसके साथ साथ सीती जाऊँगी। ये कॉटन की पाइपिंग है, आसानी बाज़ार से मिल जाती है। हमें कॉटन की पाइपिंग कहकर मांगना चाहिए, वरना अगर हमारे पास पाइपिंग बाज़ार की नहीं है तो हम घर में से भी किसी कॉटन से रेप की पट्टियाँ काट सकते हैं। 2 इंच की हम रेप की पट्टी काटें तो उसमें हम दोनों साइड फोल्ड करके इस तरह से घर में भी ये पाइपिंग बना सकते हैं। अब ये बाहर का यू शेप का जो गोलाई वाला हिस्सा है, इसमें मैं पाइपिंग ऐड कर रही हूँ।
अब इसको सबसे पहले हमने आयरन करना है। और देखिए मैंने आयरन कर लिया है इसको, और ये पाइपिंग को अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है। ये ऊपर की साइड ही हो गया है। देखिए मैंने उल्टी साइड पर लगाया था और फिर इसको सीधी साइड पर फोल्ड किया है। इस साइड भी देखें आप कितना नीट तरीके से ये खुला हुआ है। अब मैं इसको जिस तरह से जिस शेप में है उसी तरह से मैं इसको एक सिलाई की मदद से फिट कर दूँगी। इसे हम चाहें तो और भी शेप दे सकते हैं, नेक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी लगा सकते हैं। चाहें तो हम इस पाइपिंग के नीचे लेस की फ्रिल बनाकर भी रख सकते हैं। ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है कि इसमें हम मज़ीद कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी हम बआसानी कर सकते हैं, या कमी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ऊपर की जो नेक में पाइपिंग मैं लगा रही हूँ, इसके लिए जो मैं डोरी बनाऊँगी इसको बांधने के लिए, तो ये पहले वो तैयार कर रही हूँ। इसी में मैं नेक को डायरेक्ट रखने के बाद इसको इसी तरह से सी दूँगी। मैं इसको एक ही सिलाई में सी लेती हूँ। अगर आपको मुश्किल पेश आए तो आप 2 सिलाइयों में भी सी सकते हैं। अब आप ये देखें मैंने इसको एक ही सिलाई में सी रही हूँ। इसमें बस हमें ये एहतियात करनी चाहिए कि हमें ऊपर का कपड़ा कम फोल्ड करना चाहिए पाइपिंग का, नीचे का ज़रा ज़्यादा रखना चाहिए ताकि सिलाई से ना निकले। अभी देखो ऊपर की पाइपिंग मैंने कम फोल्ड कर रही हूँ, मैंने पूरा दरमियान से डबल नहीं कर रही हूँ। ऊपर का कम हिस्सा रखती हूँ मैं, नीचे का ज़्यादा रखती हूँ। उससे ये होता है कि हमारा नीचे से सिलाई से कपड़ा पाइपिंग में नहीं निकलता। और जब हम गुलाई वाले हिस्सों में पाइपिंग लगाते हैं तो हमें पाइपिंग को थोड़ा सा खींच कर रखना चाहिए, उससे इसमें नीटनेस आती है। अगर हम पाइपिंग को ढीला ढीला लगाएंगे और नीचे के कपड़े को हम कुर्ती के नेक को खींच कर रखेंगे तो उसमें झोल आ जाते हैं और वो लूज़ होने के बाद उसमें सफाई नहीं आती है। तो इसमें हमें नेक को लूज़ करके रखना चाहिए और पाइपिंग को हल्का हल्का खींच कर रखना चाहिए, उससे हमारी नेक की गुलाई बहुत अच्छी आती है। ये यहाँ पर नेक मेरी कंप्लीट हो गई है। अब ये जो बची हुई पाइपिंग है उसमें से मैं ये एक बांधने के लिए डोरी के लिए भी साथ ही इकट्ठा एक ही दफ़ा में सिलाई कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको बराबर बराबर डबल करके सिलाई कर रही हूँ और तकरीबन 10 से 12 इंच तक हम लोग इसको ले सकते हैं, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। जितना हम इसे लंबा रखना चाहें उतना हम इसको तैयार कर लेते हैं। ये देखें अब ये मेरी नेक तैयार हो गई बआसानी, ये नेक तैयार है। अब इस कुर्ती में कोई ऐसा ख़ास काम नहीं है। ये देखें इसका आर्म होल भी नहीं जोड़ा है मैंने, ना शोल्डर इसका तैयार किया है। अब ये जो स्लीव्स का आगे का फ्रंट का हिस्सा है इस पर भी मैं सिंपल डायरेक्ट पाइपिंग लगा रही हूँ एक ही सिलाई में। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं पाइपिंग को डबल बिल्कुल फोल्ड नहीं करती हूँ, बल्कि मैं ऊपर का हिस्सा कम फोल्ड करती हूँ, नीचे की साइड ज़्यादा फोल्डिंग होती है। अभी स्लीव की पाइपिंग भी लग गई बिल्कुल इसी तरह। अब मैं साइड कर लूँगी। ये तमाम चीज़ें पेयर्स में होती हैं, दो दो होती हैं, 2 स्लीव्स होते हैं, 2 साइड्स होती हैं, लेकिन मैं आपको एक एक ही दिखा रही हूँ। ये बैगी स्टाइल स्लीव्स हैं, इंतहाई आसान हैं। समर में जल्दी से अगर हम कुछ बच्चों को सीकर पहनाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही इजी तरीका है कि इसका मैंने सिर्फ नेक बनाई है और ये साइड करने के बाद ये तकरीबन कुर्ती तैयार है। जो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा वो मेरा पाइपिंग और लेस लगाने का टाइम लगेगा। अगर हम लेस भी नहीं लगाना चाहते हैं तो ना लगाएं, इसके लिए भी कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़रूर हम लेस लगाएं। और पाइपिंग की जगह अगर हम चाहें तो सादी मुड़ाई भी कर सकते हैं। बच्चों के कपड़ों को हम लेसिस की मदद से जितना चाहे सजा सकते हैं, इसी से इनमें खूबसूरती आती है। अब ये मैं घेर में पाइपिंग लगा रही हूँ, ये भी मैं डायरेक्ट एक ही सिलाई में लगा रही हूँ। मैं बार बार सिलाई नहीं करूँगी क्योंकि इसमें मेरा वक्त ज़ाया होगा। और मैंने जैसे कि बताया पाइपिंग का वही तरीका हमें भूलना नहीं चाहिए कि मैं बिल्कुल डबल नहीं कर रही हूँ। इसको ऊपर का वाला हिस्सा जो है पाइपिंग का जो हाफ़ कर रही हूँ, ऊपर का कम है और नीचे का थोड़ा सा ज़्यादा। अब ये देखिए कॉर्नर भी मैं किस तरह से बना रही हूँ। मैंने मशीन को रोकने के बाद ये कॉर्नर के पास से थोड़ा सा कपड़े को इकट्ठा किया है यहाँ पर से, और उसके बाद जब मैं आयरन करूँगी तो ये कॉर्नर को मज़ीद वाज़ेह करने की कोशिश करूँगी। हम आयरन करते हुए थोड़ा सा वाटर स्प्रे करने के बाद हम कॉर्नर को थोड़ा सा खींच कर उस पर आयरन कर देते हैं तो ये कॉर्नर जो हैं मज़ीद गहरे हो जाते हैं। इसमें हमें पाइपिंग को बिल्कुल भी नहीं खींचना है,
घेर में हम पाइपिंग नहीं खींचते ताकि उसमें झोल ना आए। अब मैं थोड़ा सा ये पहले एक सिलाई पहले मैंने ली है। अब देखें ये हल्की सी मैं इसमें चुन देकर इसका कॉर्नर बना रही हूँ। अभी पूरे राउंड में मैं इसी तरह इस पाइपिंग को कंप्लीट करूँगी और जहाँ जहाँ मेरे कॉर्नर्स आ रहे हैं वहाँ पर मैं कॉर्नर्स बनाऊँगी। ये नर्सरी प्रिंट फैब्रिक है, प्योर कॉटन है और इसका स्टॉफ बहुत अच्छा है। अगर हम अच्छे स्टफ़ लेते हैं तो उसमें हमारी ये स्टफ़ चलते भी हैं, इनके कलर ख़राब नहीं होते हैं, ना डिज़ाइन इनके ख़राब होते हैं। मेरा ख़्याल है बच्चों के लिए लॉन से बेहतर होते हैं कॉटन, ज़्यादा चलते भी हैं और इनके कलर भी ब्राइट रहते हैं। अब ये तकरीबन मैं एंड पर मेरा आ गया है ये पाइपिंग। इसमें आप देख सकते हैं कि सिलाई का काम बेहद कम है। सिर्फ ये जो मैंने पाइपिंग लगाई है इसमें मुझे टाइम लगा है और जो मैं लेस लगाऊंगी बस उसमें टाइम लगेगा। जबकि इसकी आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से जल्दी से नेक तैयार की है और सिर्फ इसकी साइड की है मैंने। बाकी बहुत आसान सा काम है पाइपिंग लगाने का और लेस लगाने का। अब लेस भी मैं बिल्कुल ये नेट की लेस है मेरे पास, इसको मैं सिंपल तरीके से फिट कर रही हूँ। थोड़ा सा 1/2 इंच का फासला छोड़ने के बाद जहाँ जहाँ मेरे कॉर्नर्स आ रहे हैं उसको मैं बिल्कुल उसी तरह से कॉर्नर बनाते हुए जैसी शेप है उसके मुताबिक ही मैं सिलाई करती जा रही हूँ। आपने देखा इस कुर्ती में सिलाई का काम बहुत ही कम है और कटिंग भी इसकी बेहद आसान है। ये बैगी स्टाइल कुर्ती है, इसमें एक स्टाइल भी है और ये तैयार करने में आसान भी है ये कुर्ती। और बच्चों के इस तरह के कपड़े पहनकर अच्छे भी लगते हैं। इसे हम जीन्स पर भी पहना सकते हैं, टाइट पर भी पहना सकते हैं। ये पूरे राउंड में मैं लेस लगा रही हूँ इसमें और तकरीबन ये मेरी कुर्ती जो है वो तैयार है। अब मैं एक राउंड और लूँगी ऊपर की तरफ से इसके सिरे जमाने के लिए लेस में। अब आप ये देख सकते हैं कि इस कुर्ती में एक स्टाइल भी है और ये इंतहाई आसान है। ना इसमें मैंने शोल्डर जोड़े हैं, ना मैंने इसमें आर्म होल जोड़ा है। बहुत ही सिंपल तरीके से नेक तैयार किए। इसके आर्म होल जो है वो नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा होता है जब हम बैगी स्टाइल में बनाते हैं। इसकी शेप आप ये देख सकते हैं, इस तरह से इसकी शेप है। ये पूरे राउंड में मैंने पाइपिंग लगाई है और ये पहनने के बाद इसके कॉर्नर्स जो हैं वो नीचे की साइड से थोड़े से लंबे हो जाते हैं और जितनी जितनी हमारे कपड़े की चौड़ाई हो उतने ही हमारे कॉर्नर्स भी लॉन्ग होते हैं। और ये देखें नेक भी बिल्कुल ही सिंपल सी ईजी सी है। इसमें हम अपनी मर्ज़ी से तब्दीली करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये तकरीबन तैयार हो गई है सिल के कुर्ती। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। छोटे बच्चों को पहनाने के लिए समर में ये इंतहाई आसान और ख़ूबसूरत कुर्ती का स्टाइल मैंने आपको दिखाया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा।